ये हमें इंसान नहीं समझते, ये हमें वोट बैंक के तौर पे देखते हैं। अब हम इन्हें बताएंगे कि हम इनका दिल्ली से कैसे सफाया कर सकते हैं। तो निगम चुनावों तक हमारा एक ही एजेंडा है, दोनों पार्टियों का पूर्ण बहिष्कार और दोनों पार्टियों का दिल्ली से सफाया। आज हमारे साथ मौजूद हैं आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड वर्कर्स यूनियन की प्रेसिडेंट शिवानी जी। मैम, आज आपने ये पोस्टर लॉन्च किया है जिसमें आपने आम आदमी पार्टी और बीजेपी का बहिष्कार कर रही हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, दोनों ही पार्टियों की मिली भगत की वजह से हमारी हड़ताल पर एस्मा लगाया गया। दोनों ही पार्टियों की मिली भगत की वजह से 991 आंगनवाड़ी कर्मियों का टर्मिनेशन हुआ है। हमें पता है कि बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी इस वक्त बहुत घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कल बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी नौटंकी की, काफ़ी लफाजी की, ये दावा किया कि वो तो आंगनवाड़ी कर्मियों के हितैषी हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 9 मार्च को जो हमारा एस्मा लगाया गया उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों शामिल हैं। एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिना बीजेपी की इजाज़त के ये काम करेंगे। अब ये नौटंकी की जा रही है और इस नौटंकी का जवाब हम इस बहिष्कार अभियान के जरिए दे रहे हैं कि आने वाले निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहिष्कार दिल्ली की 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी करेंगे। इनका दिल्ली से सफाया होगा और इसी बहिष्कार से घबराकर भारतीय जनता पार्टी को ये विरोध की और ये पूरा जो आंगनवाड़ी कर्मियों के पैरोकार होने का जो ड्रामा करना पड़ रहा है, इसी वजह से करना पड़ रहा है। लेकिन ये अभियान हमारा इस वक्त सबसे जो आप कह सकते हो मेन कैंपेन है और आंदोलन का इस वक्त सबसे ज़्यादा जोर इसी चीज़ पर है। एस्मा लगाया गया क्योंकि ये हमारी हड़ताल को देखिए तोड़ नहीं पा रहे थे। दोनों ही सरकारें, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारें ये जानती थी कि ये यूनियन इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर, इतनी सशक्त है और 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी इसके पीछे खड़े हैं और दोनों भयाक्रांत थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये हड़ताल आगे और जाती है तो इनके लिए दिल्ली में रहना मुश्किल होगा और इसलिए दोनों ने मिलकर इस हड़ताल को रोकने के लिए एस्मा लगाया। हालांकि हमने पहले भी बताया है कि कोई कानून हमारे हड़ताल को, हमारे संघर्ष को नहीं रोक सकता है। फिलहाल हमने कोर्ट में एस्मा के खिलाफ केस दायर किया है। कोर्ट का फैसला जो भी हो, आने वाले दिनों में हम हड़ताल भी करेंगे। आंदोलन हमारा फिलहाल तो चल ही रहा है और संघर्ष भी चल रहा है, तो ये तो चलेगा ही। लेकिन मैं यही बताना चाहती हूँ कि दोनों डरे हुए थे और डर के कारण इनको ये काला कानून हमारी हड़ताल पे लगाना पड़ा। भाजपा का झुकाव अचानक से आप लोगों की तरफ हो गई है, क्या लगता है, क्या वो डर की वजह से? जी, डर भी गए हैं। उनको पता है कि दिल्ली से तो इनका सफाया होगा और इन्हें ये भी पता है कि अगर इस वक्त ये इस तरीके की नौटंकी नहीं करेंगे तो आने वाले दिन इनके लिए अच्छे होने वाले हैं। वैसे ही जैसे हम सबके लिए काफ़ी अच्छे दिन है ना, वैसे इनके लिए अच्छे होने वाले हैं। तो वो अच्छे दिन जो हैं वो आंगनवाड़ी कर्मी इनके लिए लाएंगी। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौटंकी और जो 23 तारीख को इन्होंने विधानसभा पे भी प्रदर्शन का कोई एक कॉल दिया है, वो नौटंकी, उसमें 100 से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे नहीं, आंगनवाड़ी कर्मी कोई जाएगा नहीं। इन्हीं के कार्यकर्ता वहाँ पर थोड़ी उछल कूद मचाएंगे, मचाने दीजिए। हमारी सेहत, हमारे आंदोलन की सेहत पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इससे ये और नंगी हो रही हैं। ये वही बीजेपी है जो 8 मार्च को, मैं बताना चाहती हूँ, बीजेपी के नेता, इनके शीर्ष नेता 8 मार्च को एलजी के आवास पर आम आदमी पार्टी के नेता और राजेंद्र पाल गौतम के साथ बैठक कर रहे थे। 8 मार्च को क्या हुआ था मीटिंग में? ऐसी कौन सी मीटिंग थी कि 9 मार्च को हमारी हड़ताल पे एस्मा लगाया? आदेश गुप्ता को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। आदेश गुप्ता को इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि एलजी ने क्यों नहीं हस्तक्षेप किया। एलजी बीजेपी के आदमी, केंद्र सरकार के नुमाइंदे। अब ये विरोध की नौटंकी, अब ये ड्रामा, हम जानते हैं हमारी बहनें इस पर हंस रही हैं। जब से उन्हें पता चला है बीजेपी उनके समर्थन में आई है, हमारी बहनों की हंसी नहीं रुक पा रही है क्योंकि ये इनको मुबारक हो, इनके मगरमच्छ के आंसू भी इन्हें मुबारक हो। हमें इनके साथ की ज़रूरत नहीं है। हमारी हड़ताल ने ये दिखला दिया था कि हम अपने बूते पर लड़ सकते हैं और अपने बूते पर हम आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, जीत सकते हैं और आज भी हम ये जानते हैं। तो कोर्ट भी देखेगी तो ऐसा कोई फैसला तो कोर्ट भी नहीं दे सकता है, लेकिन कोर्ट के ऊपर भी आपको पता ही है नीचे से बहुत प्रेशर है क्योंकि एक आंदोलन चल रहा है। हज़ारों आंगनवाड़ी कर्मी डेली अभियानों में शामिल हो रही हैं। तो आप तो जानते हो कि अदालतें भी इन सभी चीज़ों से जो है अपने फैसलों को तय करती हैं। तो इलीगल टर्मिनेशन से ये तो वैसे भी वापस होने थे। हाँ, हमारे आंदोलन के दबाव में उनको ऐसा कोई भी फैसला जल्दी देना पड़ेगा और कल हमारी कोर्ट की डेट है।
तो कल देखते हैं वहाँ पर क्या होता हमारे है। दर्शकों के लिए एक आखिरी सवाल कि जो आपका जो आंदोलन है वो आखिर कब तक चलने वाला है? पहला तो हमारा टारगेट है निगम चुनावों तक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों का पूर्ण बहिष्कार। 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी, उनके परिवार और उनके इलाके के लोग, और यकीन मानिए ये आंगनवाड़ी कर्मी दिल्ली की रगों में दौड़ती हैं। ये एक एक औरत के साथ 1500 लोगों की पॉपुलेशन है। ये तय करेंगी कि किसको वोट जाए किसको नहीं जाए। इस बार इनकी वोट बंदी है। ये हमें इंसान नहीं समझते, ये हमें वोट बैंक के तौर पे देखते हैं। अब हम इन्हें बताएंगे कि हम इनका दिल्ली से कैसे सफाया कर सकते हैं। तो निगम चुनावों तक हमारा एक ही एजेंडा है, दोनों पार्टियों का पूर्ण बहिष्कार और दोनों पार्टियों का दिल्ली से सफाया।